जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के डॉक्टर केसी सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 40 को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 39 तक हल कर लिए थे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहता है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सवाल बोल रहा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद को हम लोग लिखते हैं या तो T1 या तो A। दोनों चीज हम लोग लिखते हैं या तो T1 या तो A। क्या दिया गया है? प्रथम पद 2 है, यानी कि आप इसको T1 बराबर भी 2 लिख लीजिए, A बराबर भी 2 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और प्रथम 5 पदों का योग उसके 5 पदों के योग का 1/4 है। जो सिद्ध करें कि इसका 20वां पद -112 है। इसका ये क्या कहना हुआ, पहले हम लिख देता है। प्रूव करने के लिए क्या बोल रहा है? T20 बराबर -112 ये बोल रहा है प्रूव्ड बाय, यानी कि प्रूव्ड करिए। ठीक है, ये आप प्रूव्ड करिए। कितना? जो T20 बराबर -112 आप प्रूव्ड करिए। और ये दिया क्या गया है? A का मान 2 दिया गया है, और बोल रहा है T5 यानी कि S5 T5 ने 5 पदों का योग जो है उसके अगले 5 पदों के योग के चौथाई के बराबर है। 1/4 यानी कि उसके 5 पद जो होगा आगे उसमें 4 से भागा दे देंगे, उतना के बराबर होगा ये। ठीक ना, इसका कहना है। तो ये तो आप नहीं समझेंगे, चलिए मैं समझाता हूँ। चलिए मैं मान लेता हूँ AP। ठीक है, AP। इसमें कितने पद बोल रहे हैं? 5 पद पहले है, 5 पद बाद में, टोटल बोल रहे हैं 10 पद। तो मैं 10 पद तक लिख लेता हूँ समझाने के लिए आपको। देखिए A प्लस D, तो A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 5D, और A प्लस में 6D, A प्लस में 7D, A प्लस में 8D, और A प्लस में 9D तक हो ही गया, क्योंकि 10D 10 का मान बोलेगा तो 9D का मान 1 कम लेते हैं। A प्लस में T 10 है तो 9D, 11 है तो 10D, यानी कि 1 कम लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। ये बोल रहा है प्रथम 5 पदों का योग। तो चलिए हम लोग पहले प्रथम 5 पद कर लेते हैं। ठीक है, सवाल ध्यान से रखिएगा। चौथाई, ठीक है, प्रथम 5 पद चले हम लोग। तो चलिए क्या हो जाएगा, लिख लीजिए यहाँ पे प्रथम 5 पद, या डायरेक्ट ही कर दें। लिख लीजिए प्रथम 5 पदों का योग, प्रथम 5 पदों का योग, 5 पदों का योग, पदों का योग कितना है? प्रथम 5 पदों का योग। यहाँ पर चलिए बराबर में A प्लस में A प्लस D प्लस में A प्लस 2D, क्या हुआ? 1 2 3 गो हुआ, तो A प्लस में 3D 4 गो हुआ, तो A प्लस में 4D। ये हो गया प्रथम 5 पदों का योग। 1 2 3 4 5, 5 गो A प्लस में D क्या गो होगा? A गो, 2 गो 1 3 गो, 3 3 6 गो, 4 गो 10 गो, 5A प्लस 10D। ये आ गया प्रथम 5 पदों का योग। अब उसके आगे 5 पदों का योग, उसके अगले 5 पदों का योग, अगले 5 पदों का योग। ठीक है, चलिए कहाँ तक लिए थे? 4D तक। तो 4D से आगे A प्लस में 5D, A प्लस में A प्लस 6D, प्लस A प्लस 7D, प्लस A प्लस 8D, प्लस A प्लस 9D। ठीक है, तो 9D यानी कि उसके अगले 5 पद ले लिए, प्रथम 5 पद के बाद 5 पद। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा। 1 2 3 4 5, A का मान तो 5 ही होगा, तो 5A प्लस में 5 6 5 11, 11 7 7 1 8, 18 18 8 8 8 16 26, 26 9 9 6 15, तो 35 D है तो D। ठीक है, 1/4 यानी कि 5 पदों का योग का 1/4, इसका कहना है प्रथम 5 पद जितना है
प्रथम पाँच पद क्या है, 5a प्लस 10d है, बराबर में क्या है, 1/4 के योग के बराबर है। क्या है, उसके अगले 5 पदों के 1/4, यानी कि अगला 5 पद जो भी है 5a प्लस 35d, इसके 1/4 यानी कि इसमें 4 से भाग देंगे ना, जितना होगा उतना के बराबर है। तो चलिए यहाँ तक आ गए। तो यहाँ पे 4 से कोना कोनी गुना कर देंगे, कर दीजिए। तो 20a प्लस में हो जाएगा 10d बराबर में 5a प्लस 35d। ठीक है, ये समझ गए आप। जो बटे में 4 कहाँ से आया, बोल रहा है क्या, अगले 5 पद, अगला 5 पद का योग जितना होगा ना उसके चौथाई के बराबर, यानी कि उसमें 4 से भाग दे दीजिए। चौथाई के बराबर तो उसमें 4 से भाग दे दीजिए, 1/4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर a का मान है, कितना है, 2 है। तो हम लोग यहाँ पे a का मान लिख लेते हैं, 20 गुना में 2 प्लस में 10d बराबर में 5 गुना 2 प्लस में 35d। ठीक मेरे भाई, अब देखिए 20 गुना 2 40, क्या है 40 प्लस 10d बराबर में क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 अब प्लस में 35d। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब क्या करेंगे मेरे भाई, एक मिनट। जब 4 से गुना किए तो 10 में भी नहीं होगा, केवल 5 में थोड़ी होगा, सॉरी 40 होगा। यहाँ 40d करिए, 40d करिए, क्योंकि 4 से दोनों में ना गुना होगा। ठीक है, अब चलिए अब ऐसा करिए, 10 को बराबर की साइड ले आइए, 40 को बराबर की उस साइड लेकर चल जाइए, 40d को मेरा मतलब। तो 40 बराबर की साइड लेंगे, 10 को प्लस में साइड लेंगे तो माइनस में 10 बराबर में 35d है, और 40d को बराबर की साइड लेंगे तो माइनस में आ जाएगा 40d। तो हो जाएगा आपका 40 में से 10 जाएगा तो 30 बराबर में कितना हो जाएगा, 30 बराबर में हो जाएगा 35 में से 40 उल्टा घटेगा, तो यानी कि बड़का में से छोटका घटेगा तो माइनस 35, 40 में से 35 जाएगा तो 5, d का d। चलिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं, -5d बराबर में 30। तो 5d बराबर में माइनस को बराबर की उस साइड भेज देंगे तो -30। तो d बराबर में 30 बटे में 5 काट देंगे तो 6 बार में माइनस में 30 है मेरे भाई, d बराबर -6, d का मान -6, a बराबर 2। यहाँ पर a बराबर 2। हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है t20 बराबर क्या, -112। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर LHS बराबर क्या है, t20। तो t20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, t20 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस में 19d लिख सकते हैं ना, जरूर लिख सकते हैं। तो चलिए बराबर में a के जगह क्या हो जाएगा, a का मान 2 प्लस में 19 गुना d के जगह पे d का मान -6। ठीक है, अब देखिए बराबर 2 प्लस गुना माइनस 19 गुना 6, 19 गुना 6 करिएगा तो हो जाएगा 9 गुना 6 54 के 4, हासिल हो जाता है आपका 5, 6 6 5 11, 114 बराबर में भिन्न चिन्ह घट जाएगा, चिन्ह बड़का का, बड़का में माइनस तो माइनस, 114 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 14 में से 2 जाएगा 12, तो 112। देखिए हमको प्रूव्ड करके भी यानी कि हल करके भी लाना था, माइनस में 112 आया भी है, माइनस में 112। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर में RHS हो गया प्रूव्ड। ठीक मेरे भाई, क्या नंबर का, ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 40। तो इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए क्वेश्चन नंबर 40 को। नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल को हल करेंगे इस वीडियो में यहीं तक। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।